जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे प्रश्न आपका ये है दिया गया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की कमजोर प्रगति हेतु जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण कारक है। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि भारत में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, बोला गया है भारत में प्राथमिक शिक्षा की कमजोर प्रगति हेतु जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, तो बोला गया है। तो इसमें आपका जो है 4 विकल्प है इसमें, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो छात्रों और अभिभावकों के अभिप्रेरण का निम्न, स्कूलों में संरचनात्मक सुविधाओं की कमी या स्तरहीन शिक्षण अधिगम सामग्री, बिना परीक्षण के छात्रों को अगली कक्षा में जो है प्रोन्नत करना है, यानी आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो ये इसमें आपका जो है फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो। ये दिया गया है भारत की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, किंतु छात्रों व अभिभावकों की उदासीनता व अभिप्रेरणा की कमी के कारण इसकी प्रगति कमजोर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य क्या है। व्यवसायीकरण का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जानेंगे शिक्षा इसमें विकल्प आप देखेंगे पहले शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आयामों के बीच की खाई को पाटना, ठीक है। अगला आता है विकल्प आपका यानी कि ऑप्शन शिक्षा की सामान्य धारा में बढ़ती छात्रों की भीड़ को कम करना और देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद करना, व्यवसायिक कौशलों में प्रशिक्षण देकर बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने हेतु जो है सहायता करना। तो इसमें आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आयामों के बीच खाई को पाटना। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे व्यवसायीकरण है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको कौशल की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, जो आप इसमें नहीं, व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत जो है जैसे कला हो गया, ठीक है, हस्तशिल्प कला हो गई, ठीक है, तो व्यवसाय से संबंधित जो शिक्षा दी जाती है व्यवसाय अलग चीज़ होता है और ये व्यवसायीकरण अलग होता है, यानी कि इसमें जो है आपको जो आप व्यवसायरत होते हैं, ठीक है, जो आप व्यवसाय कर रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है इसमें। और इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका आएगा यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए में उच्च शिक्षा किसके द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। तो इसमें आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, जिला प्राधिकरण द्वारा, ठीक है, तो इसमें आपका जो है डी विकल्प आपका सही होगा, यूएसए में उच्च शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। और अगला प्रश्न आएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रतिमान नहीं है। इसमें बोला गया है कि कौन सा जो है प्रतिमान नहीं है। प्रतिमान मतलब आप जानते हैं मॉडल, ठीक है, और पाठ्यक्रम यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इसमें थर्ड विकल्प सही हो जाएगा, न्यायिक परिप्रेक्षा प्रतिमान, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर आपका। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पाठ्यक्रम विकास के ज़मीनी प्रतिमान में जो है निर्णय कौन लेता है। इसमें बोला गया है कि पाठ्यक्रम विकास, ठीक है, तो ये जो है आपका पाठ्यक्रम आपकी 5 यूनिट के अंतर्गत आता है प्रश्न। इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है ये आपका, यहाँ पे देख सकते हैं विकास के ज़मीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है, तो इसमें जो है अध्यापक लेता है, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये जो है इसको जो है टाइलर मॉडल बोलते हैं, ठीक है, ये आपका टाइलर हो जाता है, ठीक है, ये जो ज़मीनी मॉडल होता है, ठीक है, तो इसको जो है आप टाइलर मॉडल बोलते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न आता है यहाँ पे देखिएगा, ये प्रश्न आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन यानी कि सुमेलन पाठ्यक्रम विकास से संबंधित है। इसको सुमेलित करना है, ठीक है, पाठ्यक्रम विकास से संबंधित है, तो इसमें आपको बताना है पाठ्यक्रम से विकास से, यानी कि आपको बताना है कि पाठ्यक्रम विकास से संबंधित है। तो इसमें जो है 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा है, तो आप बताइएगा कौन सा है। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आपको बताना है हिल्डेटाबा, टेलर, अलेक्जेंडर, एमसिलर, तो यहाँ पे आपके तीनों सही हो जाएंगे, 4 नंबर का नहीं सही होगा, तो इसमें आपका जो है 4 विकल्प सही हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे ये जो यहाँ पे टेलर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को टाइलर बोलते हैं, ठीक है, टेलरवाद नहीं, टेलरवाद तो आपका जो है 9 यूनिट में आता है, ठीक है, प्रशासन के अंतर्गत, शैक्षिक प्रशासन में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप प्रश्न देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न आपका आएगा ये, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना संस्तुति की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न में देखना है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना संस्तुति की गई थी, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा। तो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा और या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग द्वारा, तो यहाँ पे आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग द्वारा सही हो जाएगा, आपका 4 विकल्प सही हो जाएगा। अच्छे से आपको याद रखना है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो है स्थापना संस्तुति की गई थी। और अगला प्रश्न आपका आता है, इसको जूम करते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 5-6 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, एक प्रश्न के अंतर्गत जो है आपको जो है बहुत सारे आपके प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ये प्रश्न सुमेलित करने का दिया गया है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अध्यापक, ठीक है, शिक्षा कार्यक्रम दिए गए हैं, जबकि सेकंड में कार्य दशाएँ हैं, ठीक है, दोनों समुच्चय का मिलान करते हुए कूट से जो है अपना उत्तर जो है आपको चुनना है, ठीक है, उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक आपका दिया गया है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा और दूसरा आपका दिया गया है पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा, इसको हमने आपको पढ़ा रखा है, दूरस्थ शिक्षा भी पढ़ा रखा है। रिफ्रेश कोर्स क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करा गया है। तो ये जो आपका होता है रिफ्रेश कोर्स क्या होता है आप जानते हैं,
रिफ्रेश कोर्स आपका होता है जैसे कि जो आपका कोई विषय है, ठीक है, अब जो विषय है आपका सब्जेक्ट है उसी को जो है आपको दोबारा से उसको अपडेट करना होता है या उसको दोबारा से आपको पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है, ताकि आप अच्छे ढंग से उसको जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, आपका सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है उसको अच्छे से आप पढ़ पाएँ, उसका अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से आप समझ पाएँ दोबारा से, ठीक है। और यही होता है इसका मतलब उत्तर, रिफ्रेशर कोर्स, ठीक है, यानी कि अपडेट करना है विषय को, ठीक है। और इसका यहाँ पे देखेंगे सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा और जो है पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा क्या होता है। तो ये जो आपका होता है पूर्व सेवा जो है अध्यापक शिक्षा, ये जो होता है जो आप टीचर बनने से पहले, अध्यापक बनने से पहले जो आपको शिक्षा दी जाती है वो आपकी जो है पूर्व सेवाकालीन शिक्षा होती है। जैसे कि बीएड वगैरह, जैसे आप बीएड करते हैं, ठीक है, जैसे बीएड हो गई, ठीक है, ये तो बीएड आप करते हैं ना, तो ये जो है आपको टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है तो ये आपकी बीएड हो गई, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है, पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा होती है। और सेवाकालीन शिक्षा क्या होती है, ये शिक्षा होती है जब आप टीचर बन जाते हैं, यानी कि टीचर बनने के बाद की शिक्षा होती है। जैसे जो टीचर आप बन गए, ठीक है, आप टीचर बन गए, इसके बाद आपको जो शिक्षा दी जाती है वो सेवाकालीन शिक्षा होती है। तो शिक्षा किस लिए दी जाती है सेवाकालीन शिक्षा, क्योंकि अपडेट करना होता है ना कि नई नई जो है शिक्षा का, ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ा पाएँ, ठीक है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा इसलिए शिक्षा दी जाती है कि आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ, पढ़ा पाएँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेवाकालीन शिक्षा के अंतर्गत जो है सेवा, यानी कि टीचर बनने के बाद, अध्यापक बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है वो सेवाकालीन होती है। और टीचर अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा होती है। दूरस्थ शिक्षा आप जानते हैं, दूरस्थ शिक्षा उन्हें डिस्टेंस जो है एजुकेशन कह सकते हो, या मुक्त शिक्षा कह सकते हो, या पत्राचार शिक्षा पत्राचार नहीं कह सकते, पहले थी पत्राचार बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका दूरस्थ शिक्षा हो जाएगी, मुक्त शिक्षा कह सकते हो। तो ये क्या है, अब आपको पता है कि ये जो है अब आपको मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे, तो आपको पढ़ना है सबसे पहले सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा आपको पता हो गया है, तो आपको पढ़ते चले जाना है। पहले आप पहला विकल्प पढ़ेंगे, विषय ज्ञान को समृद्ध करना, ठीक है, अध्यापन कौशलताओं में परिष्करण एवं जो है समन्वितीकरण, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मांग एवं पूर्ति की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षक तैयार करना और सुविधा वंचित समाज की सहायता करना, ग्रामीण में शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी को पूरा करना, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षक तैयार करना। तो इसमें जो आपका सेवाकालीन यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो आपका पहला विकल्प दिया गया सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट विकल्प से सही। तो जो अध्यापक बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है, कहने का मतलब जो अध्यापक बनने के बाद शिक्षा दी जाती है वो आपका इस ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, विषय ज्ञान को समृद्ध करना। कहने का मतलब जो हमने आपको बताया कि जो है सेवा, यदि आप टीचर बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं, उसके बाद जो शिक्षा दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, ताकि आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएँ, यानी कि आपको उसमें अपडेट कर पाएँ न्यू, ठीक है। तो ये विषय को समृद्ध करना, यानी अपने विषय को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा, ये आपका जो है थर्ड से मिलान हो जाएगा। मांग एवं पूर्ति की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षक तैयार करना, यानी कि मांग और जैसे कि आपको इंग्लिश के टीचर की जो है ज़रूरत होती है, तो जैसे वैकेंसी आती है हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह, इस प्रकार से जिस चीज़ की जो है टीचर की मांग की पूर्ति के लिए उस हिसाब से, ठीक है। तो जैसे बीएड वगैरह है करते हैं बच्चे, तो ये आपका पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा हो गई, ये ठीक है। दूरस्थ शिक्षा आपका हो जाएगा मिलान सुविधा वंचित समाज की सहायता करना, यानी जो दूरस्थ शिक्षा किन बच्चों को दी जाती है, जो मतलब कौन बच्चे जो है दूरस्थ शिक्षा पढ़ते हैं, मतलब मुक्त शिक्षा, दूरस्थ डिस्टेंस, ठीक है, एजुकेशन, क्योंकि जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, यानी कि सॉरी जो बच्चे जैसे दूर रहते हैं, ठीक है, उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तो वो बच्चे करते हैं जो दूर रहते हैं। जैसे आपके पास सुख सुविधा नहीं है, सॉरी आपके पास मतलब पैसे अधिक नहीं है, तो आप जो है कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, या आप जो है ऑफलाइन जा करके नहीं पढ़ सकते स्कूल में, तो आप दूरस्थ शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। सुविधा वंचित समाज की, यानी कि जो सुविधाएं नहीं होती जिनके पास, ठीक है। रिफ्रेश कोर्स, तो इसको जो है आप मिलान करिएगा 2 से, यहाँ पे यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, बाद में। तो अध्यापन कौशलताओं में परिष्करण क्या लिखा हुआ है, समन्वितीकरण लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा रिफ्रेश कोर्स, जो भी हमने आपको बताया है, ठीक है, यानी कि जो आपका कोर्स होता है उसको जो है जैसे कोई आपका विषय है, सब्जेक्ट है, उसी को जो है अपडेट करना न्यू तरीके से, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे ढंग से उसको समझ पाए हैं और याद रहे आपको अच्छे से, ये होता है। और एक इसी प्रकार से होता है कोर पाठ्यक्रम, ठीक है, एक होता है कोर पाठ्यक्रम। तो ये जो होता है कोर पाठ्यक्रम, ये जो है होता है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होता है। कोर पाठ्यक्रम जो होता है सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होता है, और ये आधार होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का, ठीक है, यानी कि जैसे कोर का मतलब हो गया जैसे सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गणित पढ़ते हैं, गणित सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है, और आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है, विज्ञान पढ़ते हैं, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से यानी कि कोर्स शिक्षा जो होती है, कोर पाठ्यक्रम होता है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है, आधारशिला होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, और अपना रिवीजन करते रहें।